Very good स्टार्ट afternoon to करें। everyone. Welcome Dr. Dilip Jani sir is going to present his case today, and we are going to learn a lot of from Dilip Jani sir. थैंक यू वेरी मच सर। तो दिलीप जानी सर आप स्टार्ट कीजिए। ओके, so before starting the session, gratitude to our masters, Dr. Haniman sir, Dr. Emal Segal sir, Dr. Monty sir, Dr. Mahesh Chandra sir, gratitude to Manoj sir, gratitude to Praveen Sharma sir, Dr. Marik sir, Sasikant sir, and all our respected doctors. जो केस मैंने शेयर किया है, सब लोगों ने एनालिसिस भी अच्छा दिया है। और केस में पहले एक नरेट कर देता हूँ, फिर हम लोग एनालिसिस लेते हैं, उसके बाद में फिर डिस्क्लोज करते हैं। ठीक। तो ये 43 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट मेरे पास आया था, जिसको रिकरेंट मतलब रीनल स्टोन्स फॉर्म होने का, और इट वाज गोइंग ऑन सिंस 2011। तो उसका वर्जन कुछ ऐसा था कि मैंने एलोपैथिक दवाई लिया, देसी दवाई खाया, होम्योपैथिक दवाई भी ली, सब दवाई खाई, हर जगह का पत्ता खाया, जो आयुर्वेदिक में या जो लोग कुछ पत्ता देते हैं ना, वो भी सब पीस के उसने खाया था। फिर बोलता है बहुत सारी मेडिकल कॉलेज है ना, उनके प्रोफेसर जो है उसके साथ में मेरा पहचान है, मेरा उनके साथ में उठना बैठना है। और अभी मेरे जो डॉक्टर है वो एक हॉस्पिटल में, बॉम्बे के प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम दिया, उसमें यूरोलॉजिस्ट है, और उन्होंने बोले कि आप ऑपरेशन करा लो। और उनके साथ वाले बड़े डॉक्टर भी, उन बड़े डॉक्टर के साथ में उन्होंने डिस्कस किया। वो बोलता था कि उनके जो बड़े डॉक्टर हैं, उनसे भी जो बड़े डॉक्टर हैं उनके साथ वाले, तो मेरे सामने मेरा केस जो है, एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, ये सब उनके सामने भी, साथ में भी डिस्कस किया फ़ोन पे, और उन्होंने भी राय दिया कि आप ऑपरेशन करा लो। और लेकिन मेरे जो सभी लोग हैं पहचान वाले, वो बोलते हैं कि अगर तेरे को बर्दाश्त होता है तो ऑपरेशन मत कराओ। फिर मैंने पूछा आपकी राय क्या है, तो बोलता है मैं सोचता हूँ ऑपरेशन करेंगे तो पत्थर निकालेंगे, वहाँ जगह छोड़ देगा। मतलब उसका बोलना ये था जहाँ से पत्थर निकलेगा तो वो किडनी में वो जगह तो वहाँ रह जाएगा ना, तो फिर बोलता है वहाँ से भी, वहाँ फिर से पथरी हो जाएगी, इसलिए मैं ऑपरेशन कराना नहीं चाहता। और अपनी थोड़ी कमजोरी है, जैसा कि मैं मटन मच्छी ज़्यादा खाता हूँ, चाय ज़्यादा पीता हूँ, यही सब। फिर बोलता है कि ये सब तो कमजोरी है मेरी, तो लेकिन डॉक्टर के आगे तो बताना मांगता है ना। फिर बोलता है आप परहेज करना भी चालू किया है, और पीने के लिए, पानी पीने के लिए मैं बिस्लरी यूज़ करता हूँ। मैंने पूछा था कि पानी आप कितना पीते हैं, तो बोला पानी तो मैं पीता हूँ और मैं बिस्लरी यूज़ करता हूँ। गर्मी का मौसम हुआ, दर्द हुआ तो परहेज करता हूँ, फिर वापस छोड़ देता हूँ। पिछले महीने में 5-6 पेन किलर इंजेक्शन लिया। वो क्या होता था कि रिलीजियस उसमें फंक्शंस भी अटेंड करता था, और इसके लिए उसको घूमना भी पड़ता था। तो किधर फंक्शन वगैरह है उधर जाता था, वहाँ पे अगर कुछ पेन हुआ तो वो जाके पहले पेन किलर इंजेक्शन ले लेता था। और बोलता था लास्ट टाइम जो पेन किलर इंजेक्शन लिया, एक फंक्शन था, तो इतना पेन हो रहा था कि बर्दाश्त ही नहीं होता, मैं बता नहीं सकता। तो प्रोग्राम था तो मेरे को बैठना नहीं होता था, तो जाके फिर मैंने इंजेक्शन ले लिया। तो जो पेशेंट ने भेजा था उसका नाम बोल रहा था कि भाई ने मेरे को बोला यहाँ डॉक्टर साहब के पास जाओ आप, तो एक दिन में ही आपकी पथरी तो निकल ही जाएगी। फिर बोलता है ऑपरेशन करके फिर से हो रहा है तो दवाई गोली खाना चाहिए, मतलब ऑपरेशन करके अगर वापस से होता है तो उसके अच्छा तो दवाई गोली खाओ। और मेरे बिल्डिंग में भी, हमारी सोसाइटी में भी ऐसा 2-3 जन है कि जिसको पथरी है, उनको भी मैं आपके पास भेजता हूँ। और पेन ज़्यादा हुआ तो पानी ज़्यादा पी लेता हूँ, स्प्राइट पीता हूँ। फिर अगर नहीं हुआ तो फिर भी मतलब कम नहीं हुआ, पानी पी के भी, स्प्राइट पी के, तो फिर पेन किलर ले लेता हूँ इंजेक्शन। फिर मैंने पूछा आप काम क्या करते हो, तो वो क्या करता था कि एक साउथ बेस्ड एक ट्रस्ट था, तो वो ट्रस्ट में काम करता था, तो ट्रस्ट वाले उसको बेचते थे हर जगह पे। तो यहाँ पे भी, बॉम्बे में भी उसको 1-2 साल के लिए भेजा था। तो बोला वहाँ, यहाँ 2 साल के लिए मेरा पोस्टिंग किया है। मेरा काम यह है कि यहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं उनकी मदद करना। और ट्रस्ट में कैसा रहता है कि बहुत सारा ये चलते रहता है, फ्रॉड वगैरह, तो बोला उसके ऊपर मुझे देख रेख रखने का है।
और अगर ऐसा कोई बंदा है कि यहाँ पे कुछ मतलब फ्रॉड वगैरह कुछ करता है, पैसे का गलत इस्तेमाल करता है, तो फिर उसके बारे में मैनेजमेंट को बोलने, उसको खबर करने का कि आदमी इधर ऐसा है, उसको मालूम नहीं पड़े, तो ये उसका काम था। ठीक है। तो आप लोग 2-3 जन बोलिए एनालिसिस, फिर बाद में हम लोग डिस्क्लोज करते हैं। मतलब शेयर करेंगे कौन? हाँ, अपना ज़्यादा करके एनालिसिस दीजिए सभी। सब वराइटर सभी बोल अच्छा दिए, इसके लिए एनालिसिस चुप करते बैठे हैं। सर। हेलो। हाँ, सबसे पहले कौन देगा? सबसे पहले कौन आगे आना चाहते हैं, बताइए। एक सब वराइटर बोल दिए, इसके लिए चुप बैठे कि वराइटर नहीं निकला तो जैसे जिसको जो समझ में आता है बताइए। मैंने ऐसा नहीं कहा कि ब्रेटरम नहीं होगा, ऐसा भी नहीं कहा कि ब्रेटरम ही होगा। मुझे खुद भी नहीं पता क्या है। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर हाँ। सर सर मुझे मुझे तो ये बेलाडोना पहले लगा है। हम्म। बेरेट्रम जैसा है, दिख रहा है, लेकिन हाँ, कुछ थोड़ी सी चीजें हैं वो शायद बेलाडोना हो सकता है। इसलिए जैसे ये बराबर। फ्रिवोलस है, हम्म। इसको बहुत ज्यादा चिंता नहीं है, दर्द हुआ तो दवा खा ली, तो इस एक ही टाइप का मिनट है, नहीं मैं है। आता हूँ। कोई 1 मिनट। कोई बहुत ज्यादा अच्छे से दवा खा रहा है ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, ये सुपरस्टिशियस भी लगा मुझे कि उसने उसने ये बताया कि अंदर जहां से पत्थर निकला है वहां पे गैप हो गया होगा, तो ये कुछ एक थ्योरी भी है या सुपरस्टिशियस भी हो सकता है कि वहां पे पत्थर निकला, वापस फिर वहां पे पत्थर जमा हो जाए, जबकि ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये भी है इसका। ग्रेट पर्सन वो अपने को दिखा ही रहा है, तो डिल्यूजन ग्रेट पर्सन भी है उसके पास में। और गवर्नमेंट भी है अपने खाने पीने पे। मेन इसका जो फोकस यही है कि उन्होंने कहा अगर कहीं पार्टी होती है तो फिर मुझे वहां तो जाना ही है, भले दर्द है तो दवा खा लेगा, लेकिन वहां जरूर जाएगा ये। तो इस तरीके का ये पर्सन है, तो इसलिए मुझे बेलाडोना ज्यादा लगा है सर। बहुत अच्छा। दिलजा का वीडियो ऑफ हो गया है। सर उन्होंने बोला था कि मैं आता हूँ 1 मिनट। सर ने कुछ अच्छा। बोला था ऐसे। और बताइए, और किसका क्या है? अच्छी सर शुरुआत हुई है। मैंने तो फर्स्ट टाइम केस सुना अभी सर से, मेरे को तो ब्लैटरम की फीलिंग आ रही है। अभी एक अच्छा। बार दोबारा फिर देख लेता हूँ। यहाँ तो सॉरी। ब्लैटरम की जड़ी मैंने ब्रेक देखा, उसमें तो जड़ी लगी हुई है ब्लैटरम की। चलिए, ओके, नेक्स्ट। और कौन? हेलो सर। हेलो। गुड हाँ, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, सर मुझे भी ये सर ये बेलाडोना ही लग रहा है, हम्म। क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये इसमें कहा गया है कि इसने होम्योपैथी लिया, एलोपैथी लिया, देसी दवाई लिया, सब दवाई खाई। मतलब सर ये यहाँ पर फिबुलस है, इसने ये सोच के काम नहीं कर रहा है कि यार मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब एक फिबुलसनेस दिखी इसके अंदर, जो आया सामने वो खा लिया, है ना। और सर इसमें ना कैलकुलेटिंग इनएबिलिटी भी लगी। हम्म। फ्रिबुलस लगा, कैलकुलेटिंग इनएबिलिटी लगी।
जो और ये सर कैलकुलेट भी नहीं कर पा रहा है। मतलब ये इस तरीके से एकदम नाइफ जैसी बात कर रहा है कि यार जहां से पत्थर निकाल देंगे तो वहां फिर ये दोबारा बन जाएगा। एक भोलेपन जैसी बात कर रहा है, और इसका खुद के ऊपर भी एक सेल्फ कंट्रोल नहीं है कि भाई जब मुझे तकलीफ होती है तब मैं चीजों को छोड़ देता हूँ, और वरना फिर मैं फिर खाने से शुरू हो जाता हूँ। और जब तकलीफ होती है तो मैं पहले ये पानी पी लेता हूँ, अपना कौन सा वाटर बोला उसने, डिस्टिल वाटर पी ले, हाँ बिस्लरी वाटर पी लेता हूँ। फिर अगर उससे नहीं हुआ तो स्प्राइट पी लेता हूँ, अगर उससे भी नहीं हुआ तो फिर कोई पेन किलर खा लेता हूँ। तो सर टोटल जो इसका एटीट्यूड जो लगा, वो पूरा टोटल जो है वो फ्रिवुलस टाइप का लगा सर। तो सर मेरा तो जो थिंकिंग है वो बेलाडोना की तरफ ही है। हालांकि सर मैंने इसमें चार्ट में तो वेरेट्रम दिया है, पर अभी सर बार बार पढ़ने से ये फील आ रहा है कि ये बेलाडोना है सर। बराबर। जी सर, थैंक यू सर। मतलब क्या होता है, देखो, थैंक यू सर। पेशेंट जब जी भी अपने सामने रहते हैं और हम लोग जो भी केस नरेट करते हैं, तो उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। सर उसका पहरावा कैसा था, पेशेंट का पहरावा? हाँ हाँ उसकी अपीयरेंस अपीयरेंस कैसी थी जब आपके पास आया वो? हाँ, मतलब अपीयरेंस बोला तो एकदम टिप टॉप था, अच्छा कपड़ा पहना था उसने, और ये जो भी पूरा बोल रहा था वो पूरा कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा था। बढ़िया। ठीक है, तो डिस्क्लोज करें। सर मेरी ना, पहले तो मैंने ब्लैटरम बोला था, अभी जैसे मैं केस आपका नरेट किया द्वारा, तो सर मेरे को भी फिर बैड नहीं लग रहा है अभी। बराबर। एक तो फ्रिवुलस है, सुपरस्टिशियस भी लग रहा है बहुत, लाइट डिजायर भी है हल्का। हाँ, सुपरस्टिशियस ऐसे लगा ना, वो जो किडनी वाली जो एग्जांपल दी उसने, उसमें कोई लॉजिक नहीं लगा मेरे को। वो ऐसे हो जाएगा, आप स्टोन निकालेंगे और दोबारा फिर स्टोन दोबारा हो जाएगा, वो स्पेस बना लेगा किडनी में, कुछ ऐसा। और दूसरा लाइट रहने वाला बंदा है, इसको को टेंशन ही नहीं है कोई, अपने हिसाब से काम कर रहा है, सारा फ्रिवुलस भी है और बुलिमिया भी है, खाने पीने का ग्रेडी। हाँ, ऐसे सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मतलब देखो, एक ही वर्जन जो है पेशेंट का, वो हम लोग अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। तो मैं ये बताता हूँ कि मेरे माइंड में उस टाइम में क्या आया। एक्चुअली मैं ज़्यादा रिपोर्टराइज भी नहीं किया था, कि वो पेशेंट का मेरे को फील आ गया था, तो उस हिसाब से ही मैंने मेडिसिन दिया था। अभी देखो, हम लोग अगर उसको अलग अलग रूब्रिक के हिसाब से करें, पहले तो ओवरऑल केस देखो क्या क्या है, ओवरऑल पेशेंट को अगर फील करे क्या है, तो उसके बाद में अगर हम लोग रूब्रिक बनाए, तो देखो मैंने कैसा बनाया था कि ये जो भी बोला ना कि मैंने ये सब दवाई खाया है, होम्योपैथिक दवा खाया है, एलोपैथिक दवा खाया, अलग अलग पत्ते भी खाए, ठीक है। उसके बाद में बोला कि मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर लोग को से तो मेरा उठना बैठना है। मतलब ये बोलना चाहता था कि बड़े बड़े डॉक्टर से मेरी पहचान है, और मेरे जो डॉक्टर है वो एक यहाँ पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम बता कि वहाँ के यूरोलॉजिस्ट है, और उन्होंने बताया कि ऑपरेशन करने के लिए। तो यहाँ क्या सोच सकते हैं? यहाँ तो ग्रेट पर्सन लग रहा है, ग्रेट पर्सन। ग्रेट पर्सन। सर डिल्यूजन वेल्थ ऑफ है सर यहाँ पे। डेलूजन ओवेंस भी हो सकता है। ओके, बहुत अच्छा। और गॉड वाला जो है ना, गॉड गॉड के पास में है वो, इस टाइप की कुछ फीलिंग है। हाँ, इस टाइप की फीलिंग, यस, एग्जैक्टली। मतलब क्या होता है कि यार बड़े बड़े आदमी लोग से मेरी पहचान है, बड़े बड़े आदमी लोग से मेरी पहचान है, जो बोलते हैं ना मिनिस्टरों से पहचान है, तो ओसी एसीपी मेरे को पहचानता है, तो कमिश्नर मेरे को पहचानता है, डायरेक्ट मेरे से फ़ोन पे बात करता है, अगर कुछ तकलीफ है तो मैं डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। तो वैसा है। अभी देखने का है कि भाई तेरा इतना बड़ा बड़ा पहचान है तो ऑपरेशन करा लेना, तो फिर क्यों आता है तू होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, ठीक है ना। लेकिन ये उसको दिखाने का रहता है अपना, जो ये ईगो रहता है ना, उसको थोड़ा ये बूस्टर टाइप रहता है, मतलब बूस्टिंग करने का रहता है। तो ये डॉक्टर को बताने का रहता है कि भाई मेरा इधर उधर बहुत बड़ा पहचान है। तो यहाँ पे फर्स्ट रूब्रिक हो जाता है कि रिलीजन गॉड, कम्युनिकेशन विद द गॉड।
ठीक है, क्लियर हुआ ये रूब्रिक? सर फिर देखो ये क्या बोलता है कि लेकिन मेरे लोग सभी बोलते हैं ना कि सब पहचान वाले लोग रहते हैं, तू ऑपरेशन मत करा, मतलब बर्दाश्त होता है तो बर्दाश्त कर, ऑपरेशन मत करा। तो यहाँ पे देखो ये ऑपरेशन से भागना चाहता है, एस्केप होना चाहता है, ठीक है, लेकिन खुद का कुछ नहीं बताता। इसके लिए मैंने उसको पूछा, ठीक है ये सब लोग बोलते हैं, लेकिन आप क्या सोचते हो, आपकी राय क्या है? तो इसके लिए वो बोलता है कि मैं सोचता हूँ डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे, पत्थर ऐसा निकलेगा, वहाँ फिर से मतलब जगह जगह बनेगी तो वहाँ फिर से पथरी बनेगी, इसलिए मैं ऑपरेशन कराना नहीं चाहता। मतलब देखो ये ऑपरेशन तो कराना नहीं चाहता था, लेकिन ये उसका रीजन देता था। तो ये क्या है उसका? ये जो है ना उसका पेशेंट अफेक्टेशन है। हाँ हेलो, बोलिए ना। वही अफेक्टेशन ही बोला सर। यस, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा। ये अफेक्टेशन है, जो बोलते हैं ना अफेक्टेशन इन जेस्चर्स एंड वर्ड्स, वो मेरे को समझा रहा था कि इसमें जो अगर किडनी जो रहती है, अभी क्या होता है सब लोग नेट पे देखते हैं, गूगल पे देखते हैं, तो सबको मालूम है किडनी कैसी दिखती है, यूरिटर है, फिर ब्लैडर है, फिर मतलब यूरिथ्रा से स्टोन बाहर आता है, ये सबको अभी बहुत पेशेंट को पता रहता है। तो जब भी उन लोग सोनोग्राफी या जो सिटी स्कैन का रिपोर्ट देखते हैं ना, तो उन लोग अंदाजा लगाते हैं कि यार इधर ये किडनी है, राइट किडनी है, पेल्विस इधर है, तो इधर इतना मिलीमीटर स्टोन रहेगा, इधर ये रहेगा, ठीक है। तो वो बोल रहा था कि इतना अगर स्टोन निकाल देंगे अगर, तो जगह बचेगी, तो फिर उधर भी तो पथरी बन सकती है ना। उसको ऑपरेशन नहीं कराना था, ऑपरेशन से वो एस्केप होना चाहता था, इसके वजह से वो यहाँ अफेक्टेशन में है, ये अफेक्टेशन दिखा रहा है आपको, ठीक है। फिर बोलता है देखो ये तो क्लियर कट रूब्रिक था कि अपनी मेरी थोड़ी कमजोरी भी है, मैं मटन मच्छी खाता हूँ, चाय ज़्यादा पीता हूँ। बोलता है कि जिधर जाता हूँ तो सब लोग मेरे को चाय पिलाते हैं, तो चाय पीना पड़ता है। तो अपनी कमजोरी तो डॉक्टर को बताना है। यह रूब्रिक तो सब लोग ने लिया है, देखो यहाँ पे कि ट्रूथ टेलिंग द प्लेन, ये सीधा सीधा अपने को बता रहा है, जो भी उसकी बात है वो बता रहा है। फिर बोलता है अब परहेज करना चालू किया है, पीने के लिए बिस्लरी यूज करते हैं, गर्मी का मौसम हुआ, दर्द हुआ, परहेज किया, फिर छोड़ दिया। मतलब शुरू में परहेज करता था, परहेज अगर गर्मी रहेगा तो दर्द हुआ तो परहेज करेगा, फिर परहेज छोड़ देता है। इसके लिए देखो 2011 से अभी तक 25 तक 13-14 साल से उसको स्टोन ये बन रहा है। तो ये एक टाइम फ्रीवलस कंसिडर कर सकते हैं कि जब भी तकलीफ हुआ तो परहेज किया, दवा लिया, फिर छोड़ दिया, ठीक है। पिछले महीने में 5-6 टाइम पेन किलर लिया, इंजेक्शन, पेन बहुत था तो मैंने पेन था, इतना पेन था कि मैं बता नहीं सकता, और प्रोग्राम था तो उसमें बैठना नहीं होता था, इसके लिए फिर जाके मैंने इंजेक्शन ले लिया। अभी फिर जो पेशेंट ने मेरे पास भेजा उसका नाम बोला कि हमारे यहाँ डॉक्टर साहब है, वो तो एक दिन में ही पथरी निकाल देते हैं। ये इसके लिए आया था कि उसको लगा कि एक दिन में यहाँ डॉक्टर पथरी निकाल देंगे। तो ये सब लोग ने रूब्रिक लिया है, करेक्ट लिया है, कैरी डिजायर टू बी कैरीड फास्ट। ये कैरी डिजायर टू बी फास्ट वाला बंदा कि उसको फटाफट रिजल्ट चाहिए, उसके वजह से ये आया हमारे पास। फिर बोलता ऑपरेशन करके फिर से हो रहा है तो दवाई गोली खाना चाहिए। मतलब ये अपना जो डाउन दिखाना नहीं चाहता है, ये नहीं दिखाना चाहता, अपना स्पिरिट जो है ना डाउन करना नहीं चाहता, ये हमेशा कांस्टेंट ऊपर ही रहना चाहता है, और वो हिसाब से हमको हमारे साथ में बात करता है। फिर बोलता है यहाँ हमारे यहाँ 2-3 पेशेंट है पथरी के, तो मैं आपके पास भेजता हूँ, ठीक है ना। ये देखो क्लियर कट इंसाइटिंग है। तो इंसाइटिंग, फिर ये ट्रूथ टेलिंग द प्लेन, ये गॉड कम्युनिकेशन, ये 2-3 रूब्रिक भी मिला है ना, तो यहाँ से हमारा टर्म पूरा क्लियर हो जाता है, ठीक है। फिर पेन बोलता ज़्यादा हुआ तो पानी पी लेता हूँ, स्प्राइट पी लेता हूँ, फिर नहीं हुआ तो पेन किलर ले लेता हूँ। फिर मैंने उनको पूछा कि भाई काम क्या करते हो, तो बोला एक साउथ वेस्ट ट्रस्ट है, वहाँ मैं काम करता हूँ, वो ट्रस्ट ने मुझे यहाँ 2 साल के लिए पोस्टिंग में भेजा। यहाँ पे मैंने पहले रूब्रिक नहीं सोचा था, लेकिन यहाँ पे भी एक रूब्रिक सोच सकते हैं। वो क्या सोच सकते हैं? ऐसा क्या क्या बोला, रूब्रिक? दोबारा बोलना, क्या बोला, वर्जन क्या था? वर्जन ये था कि देखो साउथ में एक ट्रस्ट है,
तो वो ट्रस्ट है ना, हर स्टेट में या बड़े बड़े सिटी में जो है उनका ब्रांचेस रहेगा, तो वो ब्रांच में इनको भेजते हैं कि 6 महीना तू इधर चले जा, 1 साल उधर चले जा, 2 साल उधर चले जा, और वहाँ तेरा काम क्या है, वहाँ तेरा काम है कि जो गरीब बच्चे उसको मदद करना, ट्रस्ट में कुछ फ्रॉड वगैरह होता है, कोई पैसा खाता है, यहाँ ट्रस्ट के जो आदमी लोग हैं उसके ऊपर ये निगरानी रखना, ऐसा है। और ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन है तो वो मेन ऑफिस में उसको पास करना। सर डिल्यूजन क्राइस्ट करके एक रूब्रिक है, वो हो सकता है क्या? मतलब ये भगवान है, सबके नजर रखता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि भगवान तो नहीं है ना, ये सर्वोपरि नहीं है, ये सबसे ऊपर के पोस्ट पे नहीं है, इसको भी तो किसको जवाब देना है ना ऊपर जाके। Delusion, great person he is. हाँ, ग्रेट पर्सन ले सकते हैं। और ये पेशेंट को बड़ा टर्म का बहुत सारा रूब्रिक सिखा के गया। So delusion hunter he is a डेल्यूजन hunter he is a हंटर आएगा, लेकिन ये वर्जन पे नहीं आएगा। देखो ये आप जो बोले ना एकदम सही बोले, परफेक्ट बोले आपने, वो आगे का वर्जन है ना, यहाँ पे ये रूब्रिक मैंने सोचा था कि सबके ऊपर वो देख रेख रखने का। सर ऐसे बोल सकते हैं डिल्यूजन डिस्टिंग्विश्ड ही इज। डिस्टिंग्विश, ओके। और सर इन जनरल रूब्रिक एक सेंसोरियस है ना, कि सेंसर बोर्ड होता है ना जो सब में गलतियां निकालता है। बरोबर है। हाँ, लेकिन ऐसा गलतियां निकाला तो नहीं है ना उसने किसका, ये तो उसका ये काम है। सर एक रूब्रिक है delusion मेरी वर्जिन सी, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सर स्पाइंग रूब्रिक, स्पाइंग स्पाइंग ले सकती है, बहुत अच्छा। और सर ये उसका हॉटीनेस हो सकता है। हॉटीनेस तो है ही, डेफिनेटली हॉटीनेस तो है। देखो उसको बिजी ये काम दिया। फ्रूटलेस, हाँ, बिजी फ्रूटलेस होगा क्या? बिजी फ्रूटलेस नहीं, नहीं फ्रूटलेस तो नहीं है ना, कुछ ना कुछ तो काम है उसका ना। देखो दूसरे लोग जो काम सौंपते हैं और मेरे को जाके वो काम करना है, तो उसको बोलते हैं मिशन। ये एक मिशन पे है, यहाँ 2 साल के लिए जो आया है वो एक मिशन पे आया, तो डेल्यूजन ही इज ऑन अ मिशन, ये रूब्रिक सोच सकते हैं। ठीक है, समझ में आया रूब्रिक? हाँ जी सर। डेल्यूजन ही इज ऑन अ मिशन। फिर बोलता है मेरा काम यह है कि यहाँ पे जो गरीब बच्चे हैं, मतलब ये देखो ये काम करने के लिए आया था, लेकिन काम उसको ऊपर से दिया गया था और वो काम इधर फुलफिल करने को आया था, उनकी मदद करना और हमारा जो ट्रस्ट है उसके ऊपर देख रेख रखना। और कोई बंदा ऐसा है तो ट्रस्ट के पैसे का कुछ गलत इस्तेमाल करता है तो मैनेजमेंट को खबर करना, ये डेल्यूजन हंटर। यहाँ पे सोच सकते हैं डेल्यूजन हंटर, जो सर ने बताया ना अभी, एक डेल्यूजन हंटर यहाँ पे ये सोच सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सब रूब्रिक? हेलो? हाँ सर, हाँ सर। डेल्यूजन हंटर, डेल्यूजन मिशन। हंटर को और भी कुछ वर्जन के साथ क्लियर करेंगे सर प्लीज? हाँ, हंटर मतलब क्या है? हंट करना, शिकार करना। हाँ, हंटर मतलब जो शिकारी ना, हंटर मतलब शिकारी। उसका दूसरा भी एक वर्जन बताता हूँ। देखो एक पेशेंट था, मतलब उन लोग बोल रहे थे 4-5, मतलब वो सब ये टपोरी टाइप थे, तो वो बोल रहे थे कि हम लोग को कभी ऐसा होता ना कि हाथ में खुजली आती ना, तो मतलब ऐसा खुजली आती है तो लगता है यार
किसने किसको तो अभी पकड़ना पड़ेगा। तो हम लोग सोचते यार अभी एक हफ्ता हो गया, 15 दिन हो गया, किसका टर्न निकाला नहीं है, तो सोचो अभी आज किसका टर्न निकाला जाए। फिर एक आध जन का उन लोग लेते हैं और फिर जाते हैं उनको, मतलब जानबूझ के उनके साथ झगड़ा करेंगे, मारामारी करेंगे, ये सब करते हैं। तो ये डेल्यूजन हंटर कि जाके मतलब अपना शिकार ढूंढते हैं और फिर उनकी खबर ले लेते हैं। तो दैट इज डेल्यूजन हंटर। ठीक सर, क्लियर, थैंक यू हुआ क्लियर? सर। हेलो, ये केस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है? किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। अच्छा, हंटर को थोड़ा सा मैं एक और इन्होंने लिया था हंटर को, नरेंद्र गुप्ता सर ने एक इसमें बताया था कि एक लड़का है जो उसको पिंपल्स हो रखा है चेहरे पर। तो उसने बोला कि भाई ये पिंपल्स को ठीक क्यों करना है, कि लड़कियां है ना सब, उसको पटाना है। तो वहां पर उन्होंने ये रूब्रिक लिया था कि उन्होंने ऐसे बहुत इंटरव्यू किया अच्छा। था कि उस लड़के को अभी से हंटिंग करनी है। तो इस रूब्रिक को लेके नरेंद्र गुप्ता सर ने ब्रेड दिया था। थैंक यू सर, बहुत अच्छा। नैनीताल के सेमिनार में बताया था ये, जहां तक मुझे याद आता है। थैंक यू सर, क्लियर हो गया। सर फिर ये रूब्रिक वहां भी तो अप्लाई कर सकते हैं जहाँ उसने बोला था ना कि मेरे को वहाँ भेजा हुआ है कि वहाँ चेकिंग करो आप, कि वहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं है। अ, तो वो एज ए हंटिंग के लिए तो जा रहा है चेक करने, ऐसे सोच नहीं सकते? सर रिपीट करना जरा। सर वो अ, जिस मिशन के लिए आया है ना वो, कि वहाँ ये हमारा चेकिंग करने जा रहा है, जो भी ट्रस्ट में कारोबार चल रहा है वहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, घोटाला तो नहीं हो रहा। तो वो पकड़ने के मकसद में जा रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है, तो वहाँ कंसिडर हो सकता है कि नहीं? हाँ, यही तो मैं बोला ना, यहाँ कंसिडर किया। एक सर ने भी बताया ना, सर गिरीश सर ने बताया डेल्यूजन हंटर। यहाँ तो मैं सोचा ना ये रूब्रिक डेल्यूजन हंटर। चलो ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? एक दो देखो और छोटा छोटा केस शेयर करता हूँ वराट्रम का, कि हाँ। हम लोग सोचते हैं कि वराट्रम है ना हमेशा गंदा आदमी रहता है, बैड पॉलिटिशियन रहता है, मतलब करप्ट रहता है, वेनियल रहता है। यही हम लोग यूजुअली वराट्रम जो हम लोग सोचे तो हमारा इमेज, हमको वही इमेज सामने आता है। लेकिन बहुत सारा रूब्रिक्स ऐसा है कि वो ओरम के साथ में, सल्फर के साथ में भी शेयर करता है। तो उसका एक आध केस दिखाता हूँ। देखो, एक पेशेंट था कुछ कॉर्न का, तो उसने सिर्फ ऐसा ही बोला था कि ऐसा लगता है कि मैं उसको काट के फेंक दूँ। तो यहाँ पे मैंने उसको, टाइम नहीं था तो कट डिजायर म्यूटिलेट, अगर वो रूब्रिक देखेंगे ना तो सिंथेसिस में कट डिजायर म्यूटिलेट थिंग्स, तो उसमें शायद टेरेंटिनो वराट्रम दो ही है। तो मैंने वराट्रम दिया था, उसको रिजल्ट भी मिला, अच्छा भी हो गया। फिर उसने, मैंने हर टाइम वो जब भी आता था फॉलोअप के लिए तो बहुत ट्राई किया वराट्रम का सब बैड पार्ट ढूंढने के लिए, लेकिन नहीं मिला। तो मेरे को ये समझा नहीं कि उसमें और वराट्रम का क्या ले सकते हैं। लेकिन वैसा ही सेम टाइप अभी और एक पेशेंट आया था मेरे पास, उसको कुछ मल्टीपल मॉलुस्क का कॉन्टेजियम था। तो वही बोला कि इतने कभी कभी खुजली आती, इतनी खुजली आती ना कि उसको चाकू मार के उसको पूरा खुजा डालो। और ये जब ये एक्सप्रेशन करता था ना तो उसका टोन थोड़ा इरिटेबल होता था, अदरवाइज वो एकदम नॉर्मल बात करता था, मतलब और बहुत अच्छी से रिस्पेक्ट भी देता था।
फिर मैंने ये सोचा कि ये रूब्रिक लिया तो उसके साथ में और क्या देने का, तो मैं ढूंढ रहा था। तो उसका जो बिहेवियर है ना, एकदम चाइल्डिश टाइप का बिहेवियर लग रहा था, जबकि उसका एज था अराउंड 30-35 के कुछ एज था, लेकिन जो चाइल्डिश बिहेवियर वैसा दिख रहा था। तो मैंने एक रूब्रिक सोचा नाइव, तो नाइव और अगर ये डालेंगे कट म्यूटिलेट डिजायर थिंग्स तो सिर्फ वराट्रम आता है। तो ये बेसिस पे उसको मैंने वराट्रम दिया था। तो मैंने सोचा कि लास्ट जो पेशेंट था जिसको रिजल्ट मिला, मैं एक ही रूब्रिक पे दिया था, लेकिन वो पेशेंट में नाइव भी ले सकते हैं कि ये इतना बोला इंसान रहता है। उस ये वराट्रम का जो बैड पार्ट है ना, वो इसमें ये पेशेंट में नहीं है। ये एकदम बोला इंसान है, एकदम नाइव है, लेकिन जब भी तकलीफ होती है तो ये कट म्यूटिलेट डिजायर टू वो फेस तक चले जाता है। ऐसा ही और एक चाइल्ड था, उसको भी कुछ मोलस्कम था मल्टीपल, उसको 3-4 मेडिसिन मैंने दिया था लेकिन फेल किया। तो समझ में नहीं आता हर टाइम आने का, मतलब एकदम वो झुकने का, रिस्पेक्ट करने का। तो 3-4 मेडिसिन मैंने दिया लेकिन रिजल्ट नहीं था। तो एक टाइम आया और हर टाइम वो आने का ना, तो आएगा जब भी एकदम झुकेगा, रिस्पेक्ट करेगा, जाएगा जब भी रिस्पेक्ट करेगा, और हर टाइम जाने के टाइम क्या करने का, वो हाथ लेने का और मतलब ये करने का, किस करने का, ऐसा रिस्पेक्ट करके देने का। तो यहाँ पे मैंने सोचा, तो देखो एक रूब्रिक है, कौन सा है सर, हाँ, वराट्रम का देखो एक रूब्रिक है, वो रूब्रिक, और वो बहुत काफी बंदा रिलीजियस था, तो यहाँ पे मैंने वराट्रम दिया था। सर किसिंग एवरीवन भी है। हाँ, किसी इज कॉम्पेनियन, ऐसा कुछ रूब्रिक है देखो, किसी इज कॉम्पेनियन। हाँ, चिल्ड्रन किसीस एंड कैरिस, सर किसिंग इज चिल्ड्रन कंपेनियन किस, में हाँ किस एंड कैरिस, चिल्ड्रन अफेक्शनेट चिल्ड्रन, मतलब वराट्रम इतना अफेक्शनेट भी रहता है, ऐसा जरूरी नहीं कि वराट्रम खराब बंदा ही रहेगा। अफेक्शनेट चिल्ड्रन किस एंड कैरिस, तो उसमें भी देखो वराट्रम है। तो ये जरूरी नहीं कि वराट्रम है वो हमेशा गंदा आदमी रहेगा। देखो उसमें बहुत सारा रूब्रिक्स वराट्रम में ऐसा भी है कि एंग्जाइटी कॉन्शियस ऑफ अनपार्डनेबल सीएस कमिटेड, एंग्जाइटी कॉन्शियस ऑफ बीइंग कंडेम, मतलब उसको लगता है कि अभी मतलब मेरे को सजा मिलने वाली है, सबको मालूम पड़ गया कि मैं अपराधी हूँ, ठीक है। डेल्यूजन रॉन्ग ही इज डन, डेल्यूजन ही इज कमिटेड क्राइम, ऐसे भी सब रूब्रिक्स मतलब वराट्रम में है। तो ये जरूरी नहीं हम लोग एक ही पिक्चर बना के कभी चलने का नहीं, बहुत सारे पिक्चर हम लोग सोच सकते हैं। बिल्कुल ऑनेस्ट, जैसे रूब्रिक में भी वराट्रम पड़ा है, हाँ जैसे ये वेरी ऑनेस्ट होता है, ऐसा भी होता है, बहुत नाइस भी होता है, भोला भाला। जो हाँ भोले भाले लोग होते हैं ना, वो फिर आपको वराट्रम का जो है अच्छा सेट दिखेगा उसमें। जो चतुर चालाक होते हैं, हंटर होते हैं, उसमें अलग सेट दिखेगा। यस सर, तो दो हाँ ध्रुव हैं, उसमें दोनों ही मिल सकते हैं। यस सर। ठीक है सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अभी एंड करते हैं। यस सर, ओके। So a lot of thanks, Dr. Dilip Jani sir. We learn a lot of you and a very different set about Viratram album today. And thank you much, and thank you every IHF family members who joined today. Thank you sir, and thank you all the members of IHF team. Thank you sir. Thank you.